तो एक क्वेश्चन करते हैं। द पॉइंट्स 1, 3 एंड 5, 1 आर टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रफली यदि अपन ड्रॉ करें तो पॉइंट 1, 3 यदि यहाँ पे है तो 5, 1 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, बिल्कुल रफ बना रहे हैं। द अदर टू वर्टाइसेस लाई ऑन लाइन, है ना, एक लाइन दे रखी है। तो इस रेक्टेंगल का अपन ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अपना रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस टाइप से अपन उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके साइड्स जो हैं वो एक्सिस के पैरेलल मैंने बना रखे हैं। पैरेलल तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, ठीक है, पर अपने विजुलाइजेशन के लिए अपन ने इस तरह से बना लिया। तो अब क्या, द अदर टू वर्टाइसेस लाई ऑन लाइन, है ना, ये लाइन दे रखी है। तो ये बाकी दो वर्टाइस जो हैं वो इस वाली लाइन पे लाई करते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 2x प्लस सी दे रखी है, ठीक। तो क्या पूछा है, फाइंड सी एंड द रिमेनिंग वर्टाइसेस। तो रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक। अच्छा, डी बी को जो ज्वाइन करने वाला डायगोनल होगा और ए सी को जो ज्वाइन करने वाला डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ये तो अपने को मालूम है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ओ बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स यदि x0 y0 हैं तो x0 जो है वो क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 3, और y0 क्या हो जाएगा, 3 + 1/2 3 + 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये O जो है वो A और C को भी बाइसेक्ट करता है, और O किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू 2x + c पे लाई कर रहा है। तो इससे अपने पास में C की वैल्यू आ जाएगी। x0 y0 को इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 इक्वल टू 2 × 3 6 + c। तो c की क्या वैल्यू आ गई, -4 आ गई। तो इस लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, 2x - y - 4 = 0, ठीक। अच्छा, अब a और c के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 2 है। तो इसका मतलब क्या निकला, ये x0 y0 जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी। x0 y0 की वैल्यूज ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3 और 2, है ना, ये 3 और 2। तो O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिया अपन ने, है ना। यदि O से x एक्सिस के पैरेलल इस तरह से हम डॉटेड लाइन बनाएं और ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो tan अल्फा जो है वो कितना है, 2 के बराबर, है ना, इसके स्लोप के बराबर। तो tan अल्फा इतना है तो साइन और कॉस की भी टर्म्स अपन निकाल लेते हैं। यदि ये अल्फा है तो ये 2 और 1, और ये कितना हो गया, √5। तो साइन अल्फा कितना हो गया, 2/√5 हो गया, और कॉस अल्फा कितना हो गया, 1/√5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये जो db की जो लेंथ है, db की जो लेंथ है ना, ये कितनी हो जाएगी, √ है ना, 5 - 1 होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 - 1, है ना, या 1 - 3 एक ही बात है, होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये होगी 2/5 हो गई, ठीक है। तो AC भी DB के बराबर है और OC जो है वो DB का हाफ हो जाएगा। तो OC कितना हो जाएगा, OC √5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख सकते हैं, XC कितना हो जाएगा, O का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस OC cos अल्फा, OC cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस OC √5 था और cos अल्फा कितना है, 1/√5। तो XC कितना हो गया, XC 4 हो गया। अच्छा, YC कितना हो जाएगा, 2 प्लस OC sin अल्फा, है ना, तो √5 × 2/√5, तो ये भी 4 हो गया। तो XC के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में 4 और 4। अच्छा, इसी तरह से पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, है ना। भाई XA जो है वो कितना हो जाएगा, O का x कोऑर्डिनेट, और इस केस में हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं बेसिकली, ठीक। अल्फा यदि हम बनाना चाहें तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो 3 माइनस AO cos अल्फा, AO cos अल्फा, तो ये कितना हो गया, 3 - √5 ×
कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है 1/√5, तो x से कितना हुआ है, x से जो है वो 2 हो गया। अच्छा वाई ए है ना, सेम लॉजिक से कितना 2 माइनस ए ओ साइन अल्फा, तो √5 इंटू 2/√5, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 0 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए अपने पास में 2 और 0। ठीक, तो ये आपके आंसर, सी की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं और दोनों अपोजिट वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए।